दोस्तों नमस्कार। तमाम प्रयासों के बावजूद जब आयकरदाताओं की समस्याएं खत्म नहीं होती, यानी उनको वास्तव में उनकी समस्या का निराकरण नहीं मिलता, तो उनमें एक निराशा का भाव आता है। ये बात मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं दोस्तों? आपको ध्यान होगा कि असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए ऐसे करदाता जिन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि अंडर सेक्शन 111 में 15% की रेट पर टैक्सेबल था, के संदर्भ में सेक्शन 87A की रिबेट क्लेम की, और 87A की रिबेट उन्हें प्राइमा फेसाई अलाउ नहीं। कुछ स्कीमा का भी इशू आया कि 5 जुलाई से सीपीसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइलिंग की स्कीमा चेंज करी और स्पष्ट रूप से 87A की रिबेट देने से मना भी कर दिया। बाद में चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट मुंबई की एक याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश की वजह से सीबीडीटी ने केवल इस रीजन से डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर एक्सटेंड करी, रिवाइज आईटीआर फाइलिंग एक्सटेंड करी 15 जनवरी 2025 तक। उसका फायदा लोगों ने ये उठाया कि उन्होंने तदनुरूप अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल की, इस एक्सपेक्टेशन में कि अब हमें सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी with respect to that income which we are offering under section 111A। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे मामले फ्रीक्वेंसी से रिपोर्ट हुए जिनमें ये जानने को मिला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी सेल ने यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश, सीबीडीटी द्वारा रिवाइज, जेसॉन की यूटिलिटी, डेट एक्सटेंशन, इन सब के बावजूद फिर से 87A की रिबेट स्पेशल रेट की इनकम 111A से देने से मना कर दिया और करदाताओं पर डिमांड बना दी। अब बताइए साहब कि करदाता इस परिस्थिति में क्या करे? ऐसे क्वेश्चन मेरे समक्ष आते हैं। मेरा उत्तर यह है कि ये अगर एक कानूनी लड़ाई के रूप में देखा जाए तो आप इस पर एक रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, और यदि रेक्टिफिकेशन से काम नहीं चले तो आपको सेक्शन 143(1) की इंटीमेशन पर एक अपील लेकर के आनी पड़ेगी बिफोर सीआईटी अपील। हालांकि मैं पहले भी ये राय रख चुका हूं कि सीपीसी को ऑटोमेटिकली इस तरीके की डिमांड हटा देनी चाहिए 87A की रिबेट देते हुए, लेकिन न जाने क्यों CPC cell of income tax department is not responding properly and positively to the assessees at large. So through this short, I am also requesting to the CPC Bangalore that they must look into this matter and resolve the issues in favor of assessees at large as well as in compliance with directions of Honorable Mumbai High Court. Thank you. Jai Hind.